होप्स कि कोई तो कॉलेज कहीं भी मुझे मिल जाए। ये सब हैरान हो जाते, अरे दिल्ली से इतनी मराठी बोलते। वेलकम एवरीवन। जो ऑल इंडिया कोटा से स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में आते हैं तो उनको क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, वही आज हम समझने की कोशिश करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रीचा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋचा पांडे। मैं दिल्ली से हूँ। आई बीन ब्रॉट अप इन दिल्ली और स्कूलिंग वगैरह मेरा सब हुआ है। और फिर 2022 में मुझे कॉलेज मिला महाराष्ट्र में। एंड देन फिर मैं तब से यहाँ अभी थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब तुम्हें जीएनसी सातारा एआईक्यू के कोटा से मिल गया? एक्चुअली मैंने बहुत सारे कॉलेज भरे थे उस टाइम जब काउंसलिंग चालू थी। आई फील 176 कॉलेज की विथ होप्स कि कोई तो कॉलेज कहीं भी मुझे मिल जाए। जब लिस्ट आई तो उस टाइम मेरे मॉम डैड घर पे नहीं थे, सिर्फ मेरा भाई और मैं थे। और फिर लिस्ट आई तो इट वाज लाइक अनबिलीवेबल। फिर मैंने अपने भाई को बोला कि तू 4 बार चेक कर ठीक से कि पक्का कॉलेज मिला है। फिर हम मतलब फिर हाँ फिर और फिर मम्मी पापा आए, फिर उन लोग को पता चला तो ऐसे जैसे गुब्बारा फटता है तो कैसे खुशी, वैसे एकदम गुब्बारा फटने जैसी खुशी हुई थी। बहुत ऐसे घर में उत्साह का माहौल हो गया था। तो सातारा में एडमिशन लेने से पहले तुम्हें सातारा पता था क्या? सातारा के बारे में नहीं ज्वाइनिंग करने पता से? था ज्यादा, लेकिन पता था कि हाँ पुणे के पास एक शहर है सातारा। और ऊपर से सातारा से ज्यादा महाबलेश्वर हम लोग को, हाँ महाबलेश्वर हिल स्टेशन है, पंचगनी, महाबलेश्वर पंचगनी सुना था। फिर तो फिर वो सब जान करके एक्साइटमेंट हुई कि चलो कोई भी कॉलेज मिला बट महाबलेश्वर पंचगनी उधर मिला है तो ठीक है। जब अभी तुम्हारा स्टेट चेंज करके इधर आ रहे थे, तब हम्म। बिगेस्ट वरी कौन सी थी तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, तुम्हारे लिए? एक्चुअली कोई हम मेरे को याद ही नहीं कि हमने कुछ वरी कुछ चिंता हुआ हो। मेरे पेरेंट्स में सब एकदम एकदम एक्साइटेड, खुश कि इसको मेडिकल कॉलेज मिल गया। मैंने ऐसे नीट का प्रिपरेशन 2 साल किया तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट मेरे को कॉलेज मिलेगा, ये होगा वो होगा। तो वो टाइम मोमेंट आ गया था तो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग दैट टाइम कि हाँ मुझे कॉलेज मिल गया। फिर हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरा एडमिशन करवाने जा रहे हैं। तो बस आई वाज एंजॉयिंग द प्रोसेस, तो कुछ चिंता वगैरह ऐसे ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ आने के बाद, मतलब लैंग्वेज बैरियर तुम्हें कब ऐसे महसूस हो गया पहले बार आने के बाद? ज़्यादा ऐसे फील हुआ कि हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स लैंग्वेज अलग है यहाँ का वहाँ का। फिर इसको भी मैंने एज चैलेंज लिया कि ठीक है लैंग्वेज है, डिफरेंट है तो आई लर्न इट। फिर स्टार्टिंग में होता था, स्टार्टिंग के 2-3 महीने दिक्कत हुई। लोग क्या बोलते थे समझ नहीं आता था, बट देन इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल और इतने अच्छे लोग मिले, सबने मुझको सिखाया कैसे क्या बोलना है। जितना मुझे सीखने में मजा आता था उन लोग को मुझे सिखाने में मजा आता था कि अच्छा ये बोल ये बोल। तो फिर अब फिर ऐसे ज्यादा लंबे टाइम तक मुझे लैंग्वेज बैरियर फील नहीं हुआ। बहुत अडेप्ट हो गया जल्दी। ऐसी कोई ऑकवर्ड मोमेंट तुम्हें याद आ रही है क्या, यहाँ के कल्चरल और लैंग्वेज गैप के वजह से? आई वोंट से इट इज ऑकवर्ड, मतलब रादर ओवरवेलमिंग कि क्या होता है। अब तो मेरे को हो गया 2.5 साल, तो ऐसे मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो फिर जब न्यू लोग मिलते हैं तो फिर वो मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको मराठी में आंसर देती हूँ कि काय नाम तुमचं, तर मी बोलते कि हाँ माझा नाम रिचा पांडे है। तो उन लोग को रियलाइज नहीं होता कि मैं दिल्ली से हूँ, उनको लगता है मैं महाराष्ट्र से हूँ। फिर वो पूछते हैं कि महाराष्ट्र से किधर से हो, तो मैं बोलती हूँ दिल्ली। तो वो लोग ऐसे हैरान हो जाते हैं, अरे दिल्ली से इतनी चांगलं मराठी बोलते हैं। तो फिर वो मेरे को बहुत ऐसे खुश, ऐसे ओवरवेलमिंग लगता है कि हाँ मैं यहाँ से हूँ भी नहीं, पर यहाँ के लोग मेरे को ऐसे मराठी बोलता देख के बहुत खुश हो जाते हैं। महाराष्ट्र की और दिल्ली की जो वाइब है, तो उसमें हम्म। डिफरेंस क्या है? सातारा बहुत शांत है। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा ठंडा है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पे ऐसे जो शाम होती है वो मुझे लगता है कहीं भी नहीं मैंने देखी इतनी सुंदर शाम है। हर दिन अलग अलग, कभी पिंक कभी पर्पल, ब्लू स्काई इतना सुंदर है। फिर रात में ऊपर देखो तो सारे तारे दिखते हैं। ये सब चीजें वहां नहीं दिखती, वहां का अलग है। मतलब क्या कहते हैं, वहां अलग मजे हैं, पर यहाँ का छोटी छोटी चीजें बहुत अप्रिशिएट करने लायक है। बारिश होते रहती है, मौसम अच्छा रहता है। फिर बहुत सारे ट्रेक्स करने मिले इसके कारण जब मैं इधर आई, वहां पे कभी मैंने ट्रेक नहीं किया था। सो बहुत अलग था पर बहुत अच्छा था सब। इट इज इजी और टफ टू मेक अ फ्रेंड्स एज एन एआईक्यू स्टूडेंट? वेल बाकियों का मुझे पता नहीं, बट मैं एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ हूँ। मैं शुरू से बहुत जल्दी दोस्त बना लेती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं लगता है। तो मैं दोस्त भी जल्दी बनाती हूँ और फिर मैं ऐसे बॉन्ड भी जल्दी कर जाती हूँ। तो जब मैं आई तो फिर ऐसे मुझे कुछ मेरे इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल हुआ ना कि मुझे कभी किसी ने फील नहीं करवाया कि मैं ऑल इंडिया से हूँ। और मतलब हमें याद भी नहीं रहता था कि हाँ तू बाहर से है और हम महाराष्ट्र से हैं। इट वाज लाइक हम बस हम हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल है तो वी आर जस्ट एंजॉयिंग इट। तो ऐसे कुछ नहीं कि फ्रेंड्स बनाने में डिफिकल्ट होता है। इट्स जस्ट कि तुम किस लोगों से कैसे बिहेव कर रहे हो तो वैसे ही तुम्हें मिलेगा। तो सब अच्छा ही रहा, सबने हेल्प किया, सब अच्छा था। कि जो टीचिंग स्टाइल है, यहाँ का एग्जाम पैटर्न है, तो हम्म। तुमने जो एक्सपेक्ट किया था उसके कंपैरिजन में यहाँ डिफरेंस क्या है? तो
ऐसा था कि जब पता चला कि जीएमसी सातारा न्यू कॉलेज है और हम लोग सेकंड बैच है, तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि टीचिंग उतना अच्छा होगा। बट आने के बाद वी रियलाइज़ कि बहुत अच्छे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। प्रैक्टिकल्स वगैरह प्रॉपर्ली होते थे फर्स्ट ईयर में, अभी भी होते हैं। और फिर जैसे मैं ऑल इंडिया से हूँ, तो ऐसा नहीं कि जितने प्रोफेसर्स हैं वो महाराष्ट्र मराठी बोले जा रहे हैं। वो पूछते हैं कि कौन किस में कंफर्टेबल है, फिर वैसे पढ़ाते हैं। तो फिर मुझे मतलब इतना एक्सपेक्ट ही नहीं था कि टीचिंग इतनी अच्छी होगी, तो पर लेकिन टीचिंग बहुत अच्छी हुई। और रही बात एग्जाम की, तो ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था कि हाँ, एमबीबीएस में एग्जाम टफ होते हैं और होते ही है। सो ठीक है, उसका कुछ नहीं, बट हाँ, टीचिंग बहुत बहुत अच्छी होती है। पेशेंट के साथ बात करते वक्त कोई प्रॉब्लम आता है क्या तुम्हें? तो ऐसे क्या हुआ कि केसेस हम लोग को सेकंड ईयर से लेना होता है, फर्स्ट ईयर में नहीं लेना होता। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा मैं ऐसे थोड़ा सा अडेप्ट होने लग गई थी स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा टाइम मिल गया। और जब हम सेकंड ईयर में गए हॉस्पिटल में केस लेने, तो अगेन आई एम सेइंग, फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं ना मेरे, कि मतलब कोई ना कोई मेरे साथ रहता था मेरे को बताने के लिए। मेरे बैच जैसे हम लोग का 1 to 25 का बैच है, तो फिर कोई ना कोई रहता था कि हाँ, ये बोल। तो फिर मुझे धीरे धीरे आने लग गया कि हिस्ट्री टेकिंग जब लेते हैं तो फिर लोगों को पूछना का है, जैसे नाम का है तुमसे, वही का है, कुटे रहते हो। सो ऐसे हड़ू हड़ू सब धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लग गया कि ये पूछना है, ये पूछना है। और फिर पेशेंट्स भी जवाब देते थे, और ऊपर से जब पेशेंट्स को पता चलता था मैं दिल्ली से हूँ, मराठी में पूछ रही हूँ, तो फिर वो और ऐसे खुशी खुशी मेरे को समझ में आए वैसे बोलने लग गए। तो फिर और अब तो मुझे फिर थर्ड ईयर आ गया, तो फिर काफी अडेप्ट हो गया, बोलना आ गया है कैसे केस वगैरह लेना है। भी थोड़ा हॉस्टल लाइफ और होल लाइफस्टाइल के बारे में जो चेंजेस आ गए उसके बारे में डिस्कस हम्म। करते हैं। हम्म। तो हॉस्टल लाइफ एक नई जगह कैसा था, मतलब कंफर्ट जोन और फुल एडजस्टमेंट जोन कैसा था? ऐसे कि एडजस्ट हो पाई जल्दी या थोड़ा टाइम लगा? नहीं, कंफर्ट जोन बाद में आया, पहले एडजस्टमेंट जोन था ऑब्वियसली। क्योंकि मैं ऐसा क्या, मैं शुरू से दिल्ली में रही 12th स्टैंडर्ड तक। फिर अचानक से मेरे को ऐसे पेरेंट्स को छोड़ करके आना पड़ गया, तो फिर बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम करना सीखा। जैसे छोटे छोटे डेली कोर्स वगैरह। और फिर अकेले रहना ऐसे होता था। अब ऑब्वियसली मैं बाहर से हूँ, तो मैं हर बार घर नहीं जा पाती थी, बट मेरे ऐसा होता था काफी टाइम मैं हॉस्टल में अकेले रहती थी एकदम। तो उस टाइम पे लोनली फील होता था। तो अब मेरे को धीरे धीरे फिर एडजस्ट हो गया, मैंने न्यू हॉबीज ले ली कि हाँ ठीक है, जब मैं अलोन हूँ तो भी मुझे अकेला फील ना हो। बट स्टार्टिंग में हाँ, एडजस्ट करना पड़ा। बट अब एकदम कंफर्ट जोन हो गया, ऐसे हो गया कि मैं घर भी जाती हूँ तो फिर ऐसे नहीं यार हॉस्टल जाना है, ऐसे रहता है कि ठीक है हॉस्टल जाना है, हॉस्टल रह के वापस फिर घर आना है, तो इट इज ओके। पर स्टार्टिंग का अभी का डिफरेंट हो गया है, तो फिर मैं सबको एडजस्ट हो जाएगा टाइम से। इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि फूड स्ट्रगल जो हाँ मैं हाँ। तुमसे सुनता भी हूँ। हाँ तो व्हाट अबाउट फूड स्ट्रगल्स इन महाराष्ट्र जो शुरू हाँ। से? हाँ। अ, अब ऐसे क्या है कि सबको पता है आई एम अ बिग फूडी। तो खाने से मुझे बहुत प्यार है, मेरा मूड स्विंग्स पूरे खाने पे डिपेंड करते हैं, क्या खाया सो वैसा मूड रहेगा। तो जब मैं अभी दिल्ली तो खाने के लिए फेमस है, तो फिर जब मैं दिल्ली से सातारा आई, तो मुझे लगा था कि स्टार्टिंग में तो सच में एडजस्ट खाने का समझ नहीं आ रहा था, क्या खाऊं। जो मैं दिल्ली में घर पे खाती थी वो चीजें मिल नहीं रही थी, सब्जी अलग थी सब कुछ। लेकिन फिर ऐसे हुआ धीरे धीरे, मैं ट्राई नई नई चीजें ट्राई की, जैसे पूरन पोली ट्राई की। मैं नवंबर में आई थी और मकर संक्रांति के टाइम पे मैंने पूरन पोली खाया, वो मुझे बहुत पसंद आया। फिर ऐसे मिसळ पाव, वड़ा पाव और लाडू वगैरह, तो ये सब चीजें ट्राई की, तो फिर बहुत अच्छा लगने लग गया। और फिर जब लोगों को मतलब मेरे दोस्त वगैरह उनको पता चला कि मुझे पसंद है, तो सब अपने अपने घर से मिले, हर फेस्टिवल के बाद अभी भी लेकर के आते हैं। गणपति के टाइम मोदक वगैरह खाया बहुत। तो मतलब फिर ऐसे पहले होता था, पहले एकदम स्टार्टिंग के 1-2 महीने लगा कि हाँ खाना वाना, अब ऐसे हो गया है कि ठीक है इधर का अलग खाना मुझे खाने मिल रहा है बहुत कुछ। अब मुझे ऐसे हो गया पूरन पोली मेरी फेवरेट है। तो फिर फूड स्ट्रगल नहीं, इट्स लाइक फूड फन अब हो गया है। नॉर्थ इंडिया का कौन सा फूड तुम अभी मिस करती हो इधर? मैं सबसे ज्यादा गाजर का हलवा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नॉर्थ इंडिया का स्पेसिफिक फूड है, वो हर जगह का फूड है, बट मुझे मेरे मम्मी के हाथ का गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तो जब और ऐसे हॉस्टल पे रहते हैं दिल्ली में, पूरा विंटर सीजन होता है नवंबर से फेब तक। तो मैं मम्मी से हर हफ्ते गाजर का हलवा बनाती हूँ, तो बस वो मैं मिस करती हूँ। बाकी सब है ठीक है, जाके ट्राई किया, खा लिया जब घर गए। बट गाजर का हलवा बस एक मम्मी के हाथ का मेरे, दैट इज द थिंग आई मिस द मोस्ट। How important is it to build a good friend circle in new city? आई से कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जब तुम ऑल इंडिया कोटा से इतने दूर, जैसे मैं दिल्ली से महाराष्ट्र आई तो बहुत दूर हो गया, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम फ्रेंड सर्कल अच्छे बनाओ। ऐसा नहीं कि तुम स्टार्टिंग में ही आइसोलेट कर लिया खुद से कि मैं तो ऑल इंडिया से हूँ, आई विल नॉट टॉक टू या रीच आउट टू अदर पीपल, नहीं। बट क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला, लैंग्वेज मेरे को मेरे दोस्तों ने सिखाया, लैंग्वेज वगैरह। उनको मुझे सिखाना अच्छा लगता था, मुझे सीखना। फिर खाना, जब जब खाने की याद आती थी मेरे दोस्त मुझे हमेशा, फिर अलग अलग दोस्तों के साथ नई नई चीजें ट्राई करना, घूमने। अब यहाँ से महाबलेश्वर पंचगनी सब पास है, तो अपने अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना।
तो मैं तो बोलूँगी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जब तुम हॉस्टल शिफ्ट हो रहे हो कि अच्छे दोस्त बनाओ, बहुत सारे लोग बनाओ, सबसे मिलो, बात करो। जब तुम जो फर्स्ट ईयर की ऋचा थी उसको देखती हो तो हुँ। व्हाट डू यू थिंक कि एक आउट ऑफ स्टेट आके तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे ग्रो किया, तो उसके बारे में क्या बोलोगी? एज़ फर्स्ट ईयर की जो ऋचा थी वो बहुत इमैच्योर थी, वो बहुत कंप्लेनिंग थी। अभी जो मैं हूँ, अभी मैं क्या कहते हैं अडैप्टिंग हूँ, एडजस्टिंग हूँ, एप्रिशिएटिंग हूँ। कोई भी चीज़ नई चीज़ है तो ऐसे नहीं कंप्लेन ये क्या, वो क्या। अब मैं उसको एप्रिशिएट करती हूँ कि हाँ, ठीक है ये नई चीज़ मिल गया, वो नई चीज़ मिल रही Take back. Do you think this is out of state experience helped you grow? यस डेफिनिटली मतलब मेरे को हर एस्पेक्ट में ग्रो करने मिला है। अ, पढ़ाई के मामले में, फिर लोगों से मिलने के मामले में मेरे को नया लैंग्वेज सीखने मिला, न्यू कल्चर को अप्रिशिएट करने के लिए। फिर अभी नए लोगों से मिली तो देखा वो लोग फिटनेस वगैरह इन सब में इन्वॉल्व है। पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, अब आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ मैराथन। तो बहुत सारी नई-नई चीजें आउट ऑफ स्टेट आकर के एक्सपीरियंस करने मिली मुझे। One thing about Maharashtra that you really surprise you in a good way. मतलब मुझे जब मैं इधर आई थी तो मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि सब इतना ईज़ी होगा, इतना फ्रेंडली होगा। मुझे लगा था कि हाँ, टफ तो रहेगा ही, लैंग्वेज डिफरेंट है, फूड अलग है, लेकिन सब ईज़ी बहुत ईज़िली हो गया। तो दैट वाज़ सरप्राइज़। लोग बहुत अच्छे हैं, वेलकमिंग लोग हैं। तो सब चाहते हैं कि तुम आओ, हम तुम्हें वेलकम करेंगे, सब खिलाएँगे-पिलाएँगे, सो इट्स ऑल गुड। यस डेफिनिटली मतलब मेरे को हर एस्पेक्ट में ग्रो करने मिला है। अ, पढ़ाई के मामले में, फिर लोगों से मिलने के मामले में मेरे को नया लैंग्वेज सीखने मिला, न्यू कल्चर को अप्रिशिएट करने के लिए। फिर अभी नए लोगों से मिली तो देखा वो लोग फिटनेस वगैरह इन सब में इन्वॉल्व है। पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, अब आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ मैराथन। तो बहुत सारी नई-नई चीजें आउट ऑफ स्टेट आकर के एक्सपीरियंस करने मिली मुझे। One thing about Maharashtra that you really surprise you in a good way. मतलब मुझे जब मैं इधर आई थी तो मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि सब इतना ईज़ी होगा, इतना फ्रेंडली होगा। मुझे लगा था कि हाँ, टफ तो रहेगा ही, लैंग्वेज डिफरेंट है, फूड अलग है, लेकिन सब ईज़ी बहुत ईज़िली हो गया। तो दैट वाज़ सरप्राइज़। लोग बहुत अच्छे हैं, वेलकमिंग लोग हैं। तो सब चाहते हैं कि तुम आओ, हम तुम्हें वेलकम करेंगे, सब खिलाएँगे-पिलाएँगे, सो इट्स ऑल गुड। जो एआई के स्टूडेंट इस साल महाराष्ट्र में एडमिशन ले रहे हैं, महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में, तो उनके लिए क्या एडवाइस दोगी? मैं ये न्यू कमर्स को ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो डर के कारण कोई कॉलेज नहीं ले पाते हैं कि अरे दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, कैसे-कैसे मैनेज करेंगे। तो डोंट फील दैट वे। ऐसे सोचो कि नए स्टेट में जाकर के नई चीज़ें, नए लोग, नया शहर, सब कुछ नया करने मिलेगा। लाइफ में हर चीज़ पहली बार करने मिलेगी, जो शायद हमने खुद से कभी ना किया हो पहले। तो वो जो फर्स्ट टाइम्स है हर चीज़ का, उसको वेलकम करो, डरो मत और सब अच्छा होगा। ऐसा कौन सा मिथ और फियर है जो अभी तुम्हें लोगों के माइंड से डिलीट करना है? अभी आज सोशल मीडिया के कारण ऐसे हो गया है ना कि लोग वो चीज़ बहुत फैल रही है कि ये लोग लैंग्वेज के कारण जो लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं महाराष्ट्रियंस को सिर्फ यही चाहिए कि ये बोलो और फिर लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो मैं बोलना चाहती हूँ लोगों को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 10% लोगों के कारण पूरे स्टेट को जज करना गलत है। बाकी 90% लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता। जो लोग वेलकमिंग है, जो लोग सिखाते हैं, सीखते हैं, तुम्हारे लिए हिंदी में बोलते हैं, वो खुश होते हैं तुम बात करो। तो इंस्टा पे या कहीं पे देख करके कि अरे ऐसे किसी ने उसको ऐसे बोला, सो सिर्फ 10% लोगों के कारण बाकियों को जज मत करो। सब उन लोगों के अलावा जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत वेलकमिंग है, तुम लोग को बहुत हेल्प करेगी हर चीज में। Finally, if given हम्म a chance to you to हम्म choose the same path again, हम्म then would you choose it? डेफिनेटली एकदम ऐसे पक्का डेफिनेटली मतलब ऐसे मुझे लगता है मैं ये नहीं करती तो मैं क्या करती। इतना कुछ जो मतलब मुझे मिला है लाइफ में, ऐसे अगर होता अगर मुझे जेएमसी सताना नहीं मिला होता तो मैं दिल्ली में ही रह जाती, वहीं वहीं सब वहीं रह जाता। तो फिर एक ऐसे नया स्टेट में अकेले आना जाना, ट्रैवल करना, चीजें जो जो भी मैंने बोला एक्सप्लोर करना, वो सब मेरे लाइफ से मिस हो गया होता। कभी पूरन पोली खाई नहीं होती, तो फिर ये सब चीजें, तो फिर ओके आई विल चूज दिस पाथ अगेन एंड अगेन। मैं बल्कि ऐसे बोलना चाहूंगी, इधर जितने भी लोग हैं ते सगळे पुरणपोळी सारखं गोड गोड आहे। तो फिर इसलिए मतलब हमेशा अगेन आई विल चूज पुरणपोली, आई विल चूज दिस महाराष्ट्रियन पीपल।